प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज की शुभ घड़ी के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी प्रशंसा करें, उनको आराधें। दिव्य संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु नित्य हमें अनुग्रहित करने के लिए अपने हाथ हमारी ओर बढ़ाए हुए हैं। आइए हम अपने को प्रभु को समर्पित करें, आज के हमारे कार्य को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु से हम दिव्य ज्योति की कामना करें कि प्रभु हमारे मन मस्तिष्क को अपने पवित्र वचनों से आज आलोकित करें। आज प्यारे साथियों, हम स्वर्ग की रानी मां मरियम का पर्व मनाते हैं। आइए हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। संत लूका अध्याय 1 पवित्र वचन 26 से लेकर 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुमारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन ही मन सोचती रही कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। आई रिपीट, प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे साथियों, आज हम मना रहे हैं माता मरियम का पर्व। माता मरियम स्वर्ग की रानी। पिछले गुरुवार को हमने माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का पर्व मनाया। माता मरियम स्वर्ग में उद्ग्रहित हुई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्हें स्वर्ग की रानी का मुकुट दिया गया। उन्हें स्वर्ग में एक रानी का दर्जा दिया गया। प्यारे साथियों, क्यों हम ये मानते हैं कि माता मरियम को स्वर्ग में रानी का मुकुट मिला? उसके बारे में हम देखते हैं कुछ पवित्र बाइबल के वचनों को, जो हमें इस बात को हमारे लिए पुख्ता करता है कि मां मरियम स्वर्ग में एक रानी मां मरियम को स्वर्ग में एक रानी का दर्जा मिला है। हम लेते हैं राजाओं का पहला ग्रंथ। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 2 उसका वचन 19 जब हम पढ़ते हैं, राजा सुलेमान का जिक्र है यहां पर। इसके बाद जब बत्शेबा राजा सुलेमान के पास अदोनिया के विषय में बात करने आई, तब राजा उठकर उससे मिलने आगे बढ़ा और उसे नमन किया। फिर सिंहासन पर बैठकर राजमाता के लिए भी एक आसन मंगवाया, जिससे वह उसके दाहिने बैठ सके। तो इज़राइल के घराने में, दाऊद के घराने में यह एक परंपरा रही कि जब राजा की माता दरबार में पहुंचती है तो उसके लिए एक सिंहासन मंगाया जाता है और उस सिंहासन पर राजमाता को बिठाया जाता है। प्रभु यीशु इसी दाऊद के घराने के राजा हैं। वे इस दाऊद के घराने में
उत्पन्न हुए। और पिलातुस ने जब प्रभु यीशु से पूछा कि क्या तुम राजा हो, तो प्रभु ने कहा, जी हां, आप ये सही कहते हैं, मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। तो प्रभु यीशु कहां के राजा हैं? वे दाऊद के घराने में उत्पन्न हुए राजा जरूर हैं, लेकिन उनका राज्य सिर्फ इस धरती तक सीमित नहीं है, उनका राज्य स्वर्ग का राज्य है। तो वो राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जब स्वर्गिक सिंहासन पर विराजमान है और जब उनकी मां उनके उस राज स्वर्गीय दरबार में जाती है, तो प्यारे भाई और बहनों, ये बताइए कि वो राजा अपनी राजमाता को कहां बिठाएगा? अपने दाएं एक सिंहासन लगाएगा और उन्हें वहां रानी के स्थान पर बिठाएगा। राजमाता एक स्वर्ग की, वो राजमाता स्वर्ग की रानी बन जाती है। प्यारे साथियों, एक दूसरा पवित्र वचन हम देखते हैं जो लिया गया है भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 45 से, जहां पर 45 का वचन 9, आपके वस्त्र गंधरस, अगरू और तेज पत्र से सुगंधित है। हाथी दांत के बहलों से आने वाला संगीत आपको आनंदित करता है। राजकुमारियां आपकी कृपा पात्रों के साथ खड़ी है। ओफिर के स्वर्ण से विभूषित महारानी आपके दाहिने विराजमान है। प्यारे साथियों, यह भजन उस समय राजा के लिए लिखा गया, लेकिन हम जानते हैं कि पुराने विधान की बहुत सारी बातें भविष्य के लिए भी लिखी गई और नए विधान का एकमात्र हमेशा हमेशा के लिए राज्य करने वाला राजा, जिसके बारे में आज के सुसमाचार में हमने सुना कि वे महान, स्वर्गदूत ने कहा मरियम से कि वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। तो नए विधान में यीशु ही राजा हैं। जब प्रभु यीशु राजा हैं, तो यह भविष्यवाणी उनके लिए है। यह राजाभिषेक का जो भजन है, वो प्रभु यीशु के राजाभिषेक का भजन है। और उनकी दाएं और कौन रानी है? उनकी मां, राजमाता, माता मरियम। प्यारे साथियों, वो क्या बात थी, वो क्या चीज थी जिसने माता मरियम को इस दर्जे तक पहुंचाया, इस सोपान तक पहुंचाया? सबसे पहली बात आज के सुसमाचार में जो हमने सुनी, मां मरियम की सहमति। मां मरियम की सहमति गब्रिएल दूत के उस संदेश के प्रति कि देखिए मैं प्रभु की दासी हूं और आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मां मरियम ने यह सहमति दी। अनिश्चितता के बीच और ऐसी संभावनाओं के बीच जो उनके विरुद्ध थी, मां मरियम ने हामी भरी, मां मरियम ने सहमति जाहिर की। और मां मरियम ने न केवल सहमति जाहिर एक बार की, वो बारंबार इस सहमति को जताती रही कि मैं तो प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रभु तेरी मर्जी मुझ में पूरी होती रहे, प्रभु तेरा वचन मुझ में बारंबार पूर्ण होता रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, आप और मैं यदि अपने जीवन में मां मरियम से यह सहमति सीख लेते हैं कि हम बार बार प्रभु से कहें कि प्रभु हम तो आपके दास दासियां हैं, हम तो आपके सेवक मात्र हैं, और जो आप कहेंगे वो मेरे जीवन में पूरा हो। मैं जो चाहता हूं वो नहीं, मेरी अभिलाषाएं नहीं, मेरी इच्छाएं नहीं, मेरे सपने नहीं, प्रभु तेरा सपना जो तूने मेरे लिए देखा है, तेरी योजनाएं, मेरा सपना, मेरी योजनाएं, मेरी इच्छाएं नहीं, लेकिन प्रभु तेरा सपना, तेरी योजनाएं, तूने मुझे लेकर जो सपने देखे हैं, तूने मुझे लेकर जो योजनाएं बनाई हैं, जैसा कि तेरा वचन कहता है यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 का वचन 11, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। तो उन योजना के मुताबिक प्रभु मेरे जीवन में होने दे। बी इट बी डन अनटू मी। I repeat this sentence.
बी डन अनटू मी, मेरे साथ ऐसा होने दे जैसा तू चाहता है। तब उस समर्पण से प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा, प्रभु हमारे जीवन में कार्य पूरा करेगा। उद्धार की जो योजना, मेरे व्यक्तिगत उद्धार की योजना प्रभु मेरे जीवन में पूरा करेगा। आपके उद्धार की जो योजना है वो प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। और तब प्रभु आपको उठा करके उस स्वर्गीय स्थान तक ले जाएगा जहां मां मरियम को ले जाया गया है। प्यारे साथियों, आज स्वर्ग की रानी मां मरियम के प्रति हम जब भक्ति और आस्था प्रकट करते हैं, उनके प्रति अपना आदर सम्मान दिखाते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग की रानी है और रानी इसके लायक है कि उनका आदर किया जाए। आइए हम उन्हीं माँ से प्रार्थना करें कि अपने बेटे के दाएं बैठे हुए वो हमारे लिए विनती करती रहे, हमारी ज़रूरतों में वो प्रभु से प्रार्थना करती रहे। जैसा उसने काना के विवाह में किया था वो हमारे जीवन में करती रहे। हमारी मुश्किलों को, हमारी परेशानियों को, हमारी ज़िंदगी की सब प्रकार की परिस्थितियों को भांपती रहे और हमारे कहने से पहले ही वो प्रभु से कह दे कि बेटा अंगूरी समाप्त हो गई है, बेटा उस परिवार में बीमारी है, बेटा उस परिवार में तंगी है, बेटा उस व्यक्ति के जीवन में असफलताएं हैं, बेटा वो व्यक्ति भटक गया है, उसके जीवन में बुराइयां आ गई हैं। और प्रभु हमारे जीवन का पानी अंगूरी बन जाए। आमीन।